हाँ, नमस्ते मैम। आज S4 का पेपर है और मुझे लगता है सबसे जरूरी पेपर है खुद को समझना। दूसरों को तो हम बहुत समझ जाते हैं, खुद को ही नहीं समझ पाते। तो सर इसमें डेफिनेटली हमारी मदद करेंगे। अर्जुन सर बाइट शाहपुर औरंगाबाद से हैं। शाहपुर सर, बेगूसराय। सॉरी बेगूसराय। सर, शाहपुर। थैंक यू सर, वी विल बिगिन द क्लास। ओके, सभी को नमस्कार। क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। आज का जो हमारा पेपर है S4 सेकेंड ईयर का, वो फर्स्ट यूनिट है और इसमें एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, ये पहला यूनिट है और इसमें कई चीज़ें हमें पढ़नी है। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे स्वयं की समझ। मैं कौन हूँ, इस संदर्भ में हम लोग विस्तृत बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे शेष चीज़ों पर बात करेंगे। एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना, व्यक्ति का आशय मानव, मनुष्य, इंसान से है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में मानव भी एक योनि है, कि 84 लाख परिक्रमा करने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इस मानव योनि को पाकर आप क्या कर सकते हैं? आप कहाँ हैं? आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या इस मूल्य को समझते हैं? क्या इस गंभीर विषय से आपको भास है? आप अवगत हैं कि आप मानव हैं? 84 लाख योनियों के बाद आपको ये योनि प्राप्त हुआ है, मानव में जन्म हुआ है। आप धरा शिरोमणि हैं। आप इस संसार के सर्वोत्तम प्राणी हैं। आप उत्तम पुरुष हैं। आप उत्तम देवी हैं। आपको भास है, आप जानते हैं चीजों को। तो इन्हीं बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे कि अपने व्यक्ति को समझने की जिज्ञासा आप में होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, इस विषय को समझने के लिए हमें अपने आप को केंद्र में रखकर, आप जो भी हैं वो अपने आप को केंद्र में रखकर प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूं। इसमें डिफरेंसेस हो सकता है और आप मानव हैं। मानव के रूप में पहले जनरलाइज वे में हम समझते हैं कि मैं मानव हूं, मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, मुझ में मनुष्यता होनी है, मानवता होनी है और हम सम्यक इंसान की ओर बढ़ें। हमारा उद्देश्य सम्यक इंसान बनना है। उसी में ख्याति है, उसी में हमारा रोजी रोटी है, उसी में सब चीज है कि हम सम्यक इंसान की ओर बढ़ें। हमारे जीवन का उद्देश्य सम्यक इंसान बनना है और इसी जीवन को पाकर कहा जाता है कि चाहे राजा हो या रंक, सभी के लिए दिन रात बराबर होते हैं। जो मानव योनि आपको मिला है, कोई राजा हो या कोई रंक हो, सबके लिए समय बराबर है और इसी समय का उपयोग करके आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं कौन हूं को आप अपने लक्ष्य से भी जोड़ सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। और यह तो बहुत छोटा प्रश्न है, मैं कौन हूं, लेकिन अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो ये बहुत ही व्यापक इसका अर्थ हो सकता है।
कि आप इसको आयु से जोड़कर समझ सकते हैं कि आपकी आयु क्या है, और उस आयु से जोड़कर जब आप समझेंगे कि आपकी आयु क्या है और उस आयु में आपको क्या होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आप अगर छात्र के आयु में है, अभिभावक के आयु में हैं, शिक्षक के आयु में हैं, बुजुर्ग हैं। संस्कृत में एक वाक्य है, पंक्तियां हैं कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे नार्जिता किंकरम। तो सब बटा हुआ है हमारा आयु। तो आप आयु के अनुसार अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी आयु क्या है, और आयु के अनुसार आप कहाँ हैं, आपका उद्देश्य क्या है, कितना प्राप्त किए हैं और कितना कर सकते हैं। कोई अगर 40 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो 40 के बाद अगर वो चाहेंगे कि हम यूपीएससी करें तो ये संभव नहीं है। 40 वर्ष का आदमी अगर चाहे कि हमें बचपना मिल जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो आयु के अनुसार कि आप किस आयु में चल रहे हैं, मैं कौन हूं, उससे जोड़ कर आप देख सकते हैं। उसमें लिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माता पिता हूं, मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं। लिंग से जोड़कर भी आप अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी, अपने लक्ष्य को समझ सकते हैं कि अगर आप स्त्री हैं तो आपके दायित्व कुछ अलग होंगे, आप अगर पुरुष हैं आपके दायित्व कुछ अलग होंगे। तो आयु, लिंग। अब है पेशा, कि पेशा के अनुसार कि आप शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, क्या हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग अपने शिक्षक पेशा के बारे में थोड़ी देर बाद में हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल चीज़ों को थोड़ा सा बता दूं कि जनरल वे में मैं कौन हूं। यह प्रश्न हम सभी के लिए है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो। यह प्रश्न अपने आप में इंसान के लिए है कि जो भी लोग मानव हैं वो मानव के रूप में है। तो मैं कौन हूं, ये पूछना है अपने आप से, स्वयं को समझना है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर दोष किसका है तुम्ही को। तो इस तरह से के लिए सभी लोगों को जो पर्याप्त अंग मिला है, बुद्धि मिली है, हृदय मिला है, शरीर मिला है, इसी का उपयोग करके कोई विवेकानंद हो गए, कोई औरबिंदो हो गए, कोई गांधी हो गए। तो आप इसी शरीर, यह एक चोला है, इस चोले को हम पहनकर इस शरीर के माध्यम से कई शास्त्र की बात अगर करें तो कहता है कि जन्म का चक्कर छूट जाता है कि 84 लाख योनियों में जो हम भटकते हुए फिर मानव में आते हैं, तो मानव योनि ऐसा है जिससे आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रंथ में कहा जाता है। तो पेशा के बारे में हम बाद में करेंगे कि हम शिक्षक पेशा के रूप में देखेंगे कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए। फिर है हमारा धर्म, कि मैं कौन हूं। तो धर्म से जोड़कर भी इस बात को समझा जा सकता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी किसी तरह कोई नारा लगाता है, जय हो करता है, तो उस पर फतवा जारी होता है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से आप जिस धर्म से हैं उस धर्म में भी आस्था रखनी है, सर्व धर्म का सम्मान रखना है, लोकतांत्रिक भावना से हमें चलना है और धर्म का सम्मान करना है, अपने धर्म में भी आस्था रखनी है और धर्म के अनुसार भी रहना है।
जाति भी एक बड़ी चीज है। कहा जाता है कि हम जिस जाति से हैं, जिस देश से हैं, जिस धर्म से हैं, जिस लिंग से हैं, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हमें उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। जाति की बात जाति के स्तर पर करेंगे, शादी विवाह करनी है, भोज होना है, संस्कार होना है, तो वो चीजें हैं। लेकिन शिक्षक के रूप में हम जाति, इस तरह से धर्म ये नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी जाति, धर्म, लिंग, भाषा के लोग उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि अभी कर गुजरने की ठानी नहीं है, बात सुनी है उसने पर मानी नहीं है। जो शख्स हर एक शख्स की जात पूछता है, वो एक शख्स खानदानी नहीं है। तो हमें जाति धर्म शिक्षक पेशा में नहीं करना है, लेकिन हम किस जाति से हैं वो अभिमान हमें रखना है। किस धर्म से हैं इसका गौरव हमें होना है। हमारा जन्म कहाँ हुआ, तो हम किस क्षेत्र से हैं, किस देश से हैं, ये स्वाभिमान हमें होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जाति धर्म के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम नीचा दिखाएंगे। क्षेत्र की भी बात है कि अगर आप किस क्षेत्र से हैं, मान लीजिए कि आप रसिया से हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं, किसी गर्म प्रदेश से हैं, ठंडे प्रदेश से हैं, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसके अनुसार वेशभूषा, पोशाक रखना होगा, मौसम के अनुसार चलना होगा। तो ये भी हमको देखना होगा कि हम किस क्षेत्र से हैं। हम कर्म प्रधान या हमारा जीवन है कि हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म के आधार पर हमारी पूछ होती है, हमारा मान सम्मान होता है, और कर्म से ही हम, अभी आज समय ऐसा आ गया है कि कर्म से जो है हम पद प्राप्त करते हैं। एक समय था जो राजा का पुत्र राजा हुआ करता था। अब हम संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, कर्म करेंगे, वो पद को प्राप्त करेंगे और वो मालिक बनेंगे। तो इसलिए कर्म भी बहुत जरूरी है। तो आप कर्म क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं और कर क्या रहा हूं, तो आपके कर्म से भी मैं कौन हूं का उत्तर जाएगा। कि हम सोच तो रहे हैं कि हम बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन कर्म उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अनबैलेंस हो जाएगा और आप जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। और फिर एक समय आएगी कि खाली आपकी कल्पना रहेंगी, आप सोचेंगे, कर्म रूप में नहीं आएंगे, तो फिर आत्महत्या की बात आ जाएगी। जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कहाँ हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी से मैं कौन हूं का उत्तर देंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और आपको कितनी जिम्मेदारी है, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं। देश, इस देश में रहते हैं, उस देश की क्या पॉलिसी है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आप सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते अगर उस देश के वासी हैं। तो हमारे देश में आज़ादी है, तो आप किस देश में रहते हैं उस स्थिति के अनुसार भी आपकी सोच और मैं कौन हूं का उत्तर आप पा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। विश्व नागरिक अगर आप बनना चाहते हैं, इफ यू वुड लाइक टू बी द मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट थ्रू एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आप मैं कौन हूं का उत्तर दे सकते हैं कि हमें क्या होना है। हम विश्व नागरिक बनना चाह रहे हैं, हम विश्व स्तरीय आदमी बनना चाह रहे हैं, विश्व में सेवा देना चाह रहे हैं, तो आप विश्व स्तरीय भाषा जानना होगा, आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, कल्याणकारी होना होगा, उदार होना होगा, प्रॉम्प्ट रहना होगा। तो आप क्या, आपकी देन, गांधी जी की क्या देन है, अंबेडकर की क्या देन है, टैगोर की क्या देन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की क्या देन है। तो देन से संबंधित आप कुछ देना चाहते हैं विश्व को, देश को, राज्य को, समाज को, इस संदर्भ में भी आप अपने आप को मैं कौन हूं का उत्तर दे सकते हैं। आशा, अपेक्षा, विश्वास, साख, आपसे क्या आशा की जाती है,
परिवार, समाज क्या आशा करता है? विश्वास, क्या आप पर विश्वास है? आपका साख क्या है? समाज में आपकी साख क्या है? फेस वैल्यू क्या है? इस रूप में मैं कौन हूं का उत्तर जो है आपको मिलेगा। और कुछ और भी हैं किरदार, कि आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, फुआ हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, नाना हैं, नानी हैं, क्या हैं? ये एक रिश्ते में भी आप कई में बटे हुए हैं। तो मैं कौन हूं, हम आज मैं कौन हूं को खोजेंगे शिक्षक के संदर्भ में, कि मैं कौन हूं। सामान्य नागरिक के रूप में मैं कौन हूं का उत्तर कुछ और होगा। आप अगर पिता हैं, पुत्र हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो मैं कौन हूं। अब आइए मैं कौन हूं के कुछ उदाहरण को हम देखते हैं कि मैं कौन हूं क्या क्या होता है, और उसके अनुसार चलते हैं कि मैं मानव हूं, मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्यता हम में होनी है। आप समझ सकते हैं कि मनुष्यता और पशुता में क्या अंतर है। तो मनुष्य का क्या गुण होना चाहिए, वो आप में हो। मैं धरा शिरोमणि हूं, मैं पृथ्वी का सर्वोत्तम प्राणी हूं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। मैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का वाहक हूं। मैं न्याय का प्रतिमूर्ति हूं। न्याय का प्रतिमूर्ति होना चाहिए, पार्शियल लोगों को नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। जो सही है सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं एक कुशल नागरिक हूं। एक बात, एक प्रश्न मैं करता हूं आप लोगों से, कि मैं झोपड़ी का राजकुमार हूं या महल का आवारा हूं। कि कई सुविधाएं हमें दी जाती है, लेकिन हम उन सुविधाओं से लाभ नहीं उठाते, इधर उधर करते रहते हैं। और जिनको सुविधा नहीं है, सुविधा से वंचित है, वो भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, महान बनता है, एकदम अभाव में महान बनता है। तो आप क्या हैं? क्या आप झोपड़ी का राजकुमार हैं, या फिर आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं अपने संसाधनों का? मैं एक सामाजिक प्राणी हूं। सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को देखिए। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि हमें जो चीज खराब लगता है वो व्यवहार हम दूसरे को के साथ नहीं करें। हमें जो भाषा अच्छी नहीं लगती, वो भाषा, उस भाषा का इस्तेमाल हम दूसरे के साथ नहीं करें। लफ्जों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लिया करो। भाषाई दरिद्रता हम में नहीं आनी है। हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम ऐसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करें जो हमें अच्छा लगता है। जो हमें बुरा लगता है, बुरा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करें। जो अच्छा लगता है वही व्यवहार करें। सामाजिक हों, हम एक दूसरे को सुख दुख को समझे, समानुभूति पूर्वक उन्हें समझने की कोशिश करें। मैं बेसहारों का सहारा हूं। कई बार आप बेसहारों का सहारा होते हैं, कि किसी के लिए आप सड़क पार करा देते हैं। कोई अंधे हैं, कोई दिव्यांग है, कोई लाचार है, कोई अनाथ है, एवं प्रकार से आप कई इस तरह के किरदार में आप सामने आते हैं। तो आप जनरल वे में आप देखें कि आप बेसहारों का सहारा हैं। आप पुत्र के रूप में श्रवण कुमार हैं, बेटी के रूप में आप सती हैं, सावित्री हैं, सीता हैं, गार्गी हैं। तो आप किस रूप में, एक आदर्श रूप की हम अभी कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह से छात्र रूप में आप आरुणी हैं। तो एक डिफरेंट कैरेक्टर के रूप में हम 2 मिनट आपका समय ले रहे हैं। तो मैं समस्या का समाधान हूं। मैं समस्या का समाधान हूं। आप समस्या के समाधान हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, जिसका समाधान नहीं है। तो अगर हम अपने आप को मैं समस्या का समाधान हूं, राम सहायक उनके होते जो होते आप सहायक। कहा जाता है कि अमानते नूर
जिनके हाथों में है हर्फ ए यकी वही लिखेंगे, हमारा तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। तो हम लोग अपने हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो मैं समस्या का समाधान हूं, मैं स्वयं से परिचित हूं, मैं स्वयं से परिचित हूं कि आपको जानना चाहिए कि आपकी क्या शक्ति है, क्या आपका अवगुण है, क्या गुण है ना। तो इस तरह से आप अपने गुड और बैड को जानिए। जहां गुड आप में है तो वो आपके लिए एक बल है, एक शक्ति है, और जो बैड है उस पर मेहनत और अध्ययन करने की जरूरत है, उसे दूर करने की जरूरत है। मुझे मेरे लक्ष्य मालूम है, मैं कौन हूं, मुझे मेरे लक्ष्य मालूम है। कई बार होता है कि लोग बात करना है कुछ, करने लगते हैं कुछ। कई बार लोग बोलने आते हैं माइक पर और वैसलेट कर जाते हैं कि बात होनी थी गरीबी रेखा पर और करने लगे रेखा की गरीबी पर। तो मुझे मेरा लक्ष्य मालूम है, मैं तटस्थ हूं, अपने लक्ष्य के प्रति मैं जो है समर्पित हूं, मैं अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हूं। वो अर्जुन का तीर आप समझ सकते हैं महाभारत से। मैं लक्ष्योन्मुक्त व्यक्ति हूं, मैं कर्म योगी हूं, कर्म योगी हूं। मैं कौन हूं? कर्म योगी, मतलब कर्म प्रधान व्यक्ति हूं मैं। कर्म पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं है। कई लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर छोड़ देते हैं। मैं तेज हूं, तेज तो हूं लेकिन आलसी हूं, तेज तो हूं लेकिन आलसी हूं। तो वो व्यक्ति पिछड़ जाता है, वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कुत्ता खरहा हार कर वापस लौटे देश, कछुए जीने जीते हैं ओलंपिक के रेस। तो आप तेज हैं, बीच में सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? कछुआ जीत जाता है। तो जो मध्यम गति के लोग होते हैं वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तेज गति वाले अगर एकाग्र रहेंगे, लक्ष्योन्मुख रहेंगे, दिशोन्मुख रहेंगे तो वो नहीं भटकेंगे, वो जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मैं आशावादी हूं, आशावादी होना चाहिए। और एक शिक्षक तो हमेशा आशावादी होते हैं, शिक्षक और माँ हमेशा आशावादी होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र, मेरा विद्यार्थी आज अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। वो हमेशा आशा में रहते हैं। कभी भी माँ और शिक्षक निराश नहीं होते, वो जो है हमेशा आशा में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक विद्वान का कहना है कि जो छात्र बदमाशी करते हैं उसके बारे कि करो चोर उचक्कों की कद्र, पता नहीं कब कौन किस सरकार में आ जाए। तो जो बच्चे बदमाश भी होते हैं उनके बारे में भी सकारात्मक सोच रखते हैं कि कल मेरा बच्चा अच्छा हो सकता है, अच्छा हो जाएगा। तो एक प्रकार से मर्यादित हूं मैं कौन हूं? मर्यादित हूं। मर्यादा में रहना चाहिए, सीमा में रहना चाहिए कि हमारी क्या मर्यादा है, क्या सीमा है। तो अपने आप को समझकर कि हमें कितना बोलना चाहिए, कौन सा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से पेश होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। मैं कर्मवादी हूं या भाग्यवादी हूं? अब आइए एक प्रश्न आता है, मैं भारतीय हूं। तो एक भारतीय होने के नाते हमें क्या होना चाहिए? तो हम अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव रखना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर के प्रति रक्षा का भाव रखना चाहिए, उनके सुरक्षा का भाव रखना चाहिए। मैं भारतीय हूँ, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और समाजवाद का भाव होना चाहिए। मैं भारतीय हूँ, पूरे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों और सभी भाषा, सभी लिंग के लोगों का इज्जत करना चाहिए। भारतीय सर्वधर्म भाव होना चाहिए। तो इस तरह से मैं भारतीय हूं, भारत के प्रति समर्पित होना चाहिए, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं,
थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो हमें समर्पित रहना चाहिए। विश्वत रेखा का बासी जो जीता है नित हाथ हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो आप भारतीय हैं, अपनी मातृभूमि से आपको प्रेम करना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो सर कटाने को भी तैयार रहना चाहिए। मैं उत्तम पुरुष हूँ, उत्तम देवी हूँ। हम में उत्तम पुरुष और उत्तम देवी की संभावनाएं हैं। हमें उस संभावना को तलाशना है और अपने अंतर्निहित छिपी हुई जो प्रतिभा है उसे निखारना है, जो दुर्गुण है उसे दूर करना है। तो उत्तम पुरुष और उत्तम देवी भी आप हैं। मैं विश्व नागरिक हूँ। विश्व नागरिक होने के नाते आपको पूरे विश्व के लोगों को अपनापन का भाव रखना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए। मैं विद्यार्थी हूँ या शिक्षक हूँ, तो विद्यार्थी होने के नाते आपको है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा गृह त्याग स्वान निद्रा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप शिक्षक हैं, अलग अलग किरदार में मैं कौन हूं, ये प्रश्न सभी के लिए है। इसलिए मैं और 2-4 मिनट जनरल बात करूंगा, फिर मेन टॉपिक में एक शिक्षक के लिए मैं कौन हूं पर आऊंगा। तो विद्यार्थी अगर हैं तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप अमल करें। कोई आदमी अगर अच्छा बोल रहा है, वक्ता कोई अगर प्रवचन दे रहे हैं, बहुत अच्छी वाणी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो वो बोलने का विलास कर रहे हैं और आप सुनने का विलास कर रहे हैं। ये दोनों लोग विलास कर रहे हैं। एक कर रहे हैं वाणी विलास, एक कर रहे हैं श्रुति विलास। इसी में तीसरा है जो अमल कर रहा है, वो हम दोनों से आगे निकल जाता है, गुरु गुरु और चेला चीनी। तो आप छात्र हैं तो आपको अमल करना चाहिए। और कितने भी अच्छे शिक्षक आ जाएं, आप अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उजाला देखने के लिए सिर्फ सूरज का उगना ही काफी नहीं है, आंखें भी खोलनी पड़ती है। तो आपको आंख खोलना पड़ेगा। सूरज उग जाता है सवेरे, आप 9 बजे जगते हैं तो आप कैसे उजाला देखेंगे? इसलिए अमल करने की जरूरत है। आप रोजगार युक्त हैं या बेरोजगार हैं? अगर रोजगार युक्त हैं तो मैं कौन हूं का उत्तर अलग होगा, बेरोजगार हैं तो मैं कौन हूं का उत्तर अलग होगा। विख्यात हैं कि कुख्यात हैं? कुख्यात लोग भी विख्यात हुए हैं। आप थेर गाथा और थेरी गाथा उठाकर पढ़िए कि जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो अधम में थे। अभय माता थेरी है, सुम्मा थेरी है, मंगला थेरी है, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हुए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत खराब। अंगुली माल को देख लीजिए। तो इस तरह से आप आम्रपाली को देखिए, तो ऐसे कुख्यात से सुख्यात भी विख्यात भी लोग हुए हैं। तो आप हैं अभी कहाँ, उसके अनुसार आप तय करेंगे कि मैं कौन हूं का उत्तर अलग होगा। मैं रक्षक हूं या भक्षक हूं? आप किस रूप में हैं? आपका काम रक्षा करना है और आप करके आ रहे हैं, तो अपने आप को उससे भी उत्तर दे सकते हैं। मैं चरित्रवान हूं या चरित्रहीन हूं? कैरेक्टर एक बड़ी बात है। अभी कर गुजरने की ठानी नहीं है, बात सुनी है उसने पर मानी नहीं है। देखना है हसीनों को बदनजर से तो देख ले, अभी तेरी बेटी सयानी नहीं है। अगर हम कोई अव्यवहार, कोई हम दुराचार की बात किसी दूसरे के साथ करते हैं तो हमारे साथ वो होने के लिए आप तैयार रहिए। तो इसलिए चरित्र का बहुत ही महत्व है। मैं सत्य हूं या झूठ हूं, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं या कर्तव्यहीन हूं। तो कर्तव्यनिष्ठ हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, कर्तव्यहीन हैं, कर्महीन हैं तो फिर आपको लक्ष्य प्राप्ति में दिक्कत होगी। मैं सबल हूं या निर्बल हूं? आप कहाँ सबल हैं, कहाँ निर्बल हैं? अपने आप से पूछेंगे। मैं अध्ययनशील हूं। अगर आप अध्ययनशील हैं तो लक्ष्य की ओर आप जो है जल्दी से बढ़ेंगे। अगर अध्ययनशील नहीं हैं, पठन पाठन से ये नहीं रखते हैं, तो फिर आपको मैं कौन हूं
और मुझे होना क्या चाहिए। आप में कौन कौन सी संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति में सभी संभावनाएं नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति अच्छा खेल नहीं खेल सकता, एक ही व्यक्ति म्यूजिक में नहीं हो सकता, लेखन में नहीं हो सकता, दार्शनिक होने नहीं हो सकता, समाजवादी नहीं हो सकता, नेता नहीं हो सकता, नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति सब नहीं हो सकता, लेकिन हम में क्या क्या चीज हो सकता है, उन गुणों का मैं तलाश करूंगा। आप तलाश करेंगे। कल्पनाशील हूं, मैं नवाचारी हूं, सृजनात्मक हूं, सकारात्मक हूं। अगर यह सब गुण आप में है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप रास्ते पर हैं। मैं किस मामले में दूसरे मामले से भिन्न हूं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मैं किस मामले में, किस गुण में दूसरे से भिन्न हूं, दूसरे से अच्छा हूं। ये आदमी को अपने खामी और खूबी, इस चीज का एक नोट करना चाहिए। आदमी को अंतर निकालना चाहिए, अपने डिफरेंस को पता करना चाहिए कि मेरी खूबी क्या है, मेरी खामी क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसमें हम कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, क्या क्या करना होगा, कौन से दुर्गुण को दूर करना होगा, कौन से गुणों को आसान बनाना होगा, उसको अपनाना होगा। तो मैं कौन हूं और क्या मुझे होना चाहिए, किस मामले में मैं अच्छा हूं, किस मामले में बुरा होना चाहिए, ये आपको भान होना चाहिए। व्यक्तिगत सोच आपकी कैसी है और सामाजिक मान्यता क्या है। व्यक्तिगत सोच हमारा कई बार ऐसा होता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करते, तो हमें समाज से जोड़ के भी अपने सोच को दिशा देनी होगी। नहीं तो फिर हम बहुत अच्छा तो सोचते हैं लेकिन समाज हमको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर वो भी गलत है। हमें स्वीकार भी करे, है ना। तो ये भी एक बात होनी चाहिए। मैं संसारी हूं या असंसारी हूं। कोई साधु होगा, मैं कौन हूं, उनका उत्तर अलग होगा। कोई पारिवारिक लोग हैं, वो संसारी है, उनके मैं का उत्तर कोई कुछ अलग होगा। तो आप किस किरदार में हैं, मैं कौन हूं। अभी आप प्रशिक्षु छात्र हैं, छात्रा हैं, प्रशिक्षु शिक्षक हैं, तो आप मैं कौन हूं पूछेंगे तो आप अध्ययनशील छात्र हैं। आपको अच्छे अंक लाकर और जो भी आपके आने वाली परीक्षा है उसके लिए तैयारी रखनी है और उसमें पास होकर एक कुशल शिक्षक बनना है। और उसके लिए कौन कौन से गुण होंगे वो मैं अभी आपको चर्चा करता हूं। अगर मैं कौन हूं, कई बार कंपेरेटिव भी होता है कि आप अगर बेटिकट यात्री हैं, आपके सामने टीटी है, आपसे पूछेगा तो मैं कौन हूं, आपको टिकट दिखाना जरूरी है। लिए हैं तब भी, नहीं लिए हैं तो फिर दंड भरना जरूरी है, इसलिए कि वो आपको पूछेगा, उनकी वो जिम्मेदारी है जांचने की और आपको दिखाने की जिम्मेदारी है। मैं कौन हूं अलग अलग। आप अगर छात्र के रूप में हैं, कोई शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक क्या पूछते हैं, क्या नसीहत देते हैं, तो छात्र को बातें माननी है, सुननी है और शिक्षक को निर्देश देना है। तो कई बार कई कंटेक्स्ट में आप मैं कौन हूं का आप उत्तर दे सकते हैं। सेल्फ बनाम ईगो, ये सेल्फ स्वयं की समझ और ईगो, कई बार होता क्या है कि हम जो होते हैं उसका मुझे भान है कि मैं क्या हूं, तो ये हो गया सेल्फ, स्व की समझ, स्वयं की समझ, मैं कौन हूं। इसके साथ उनका आत्मविश्वास हो, दृढ़ शक्ति हो, अच्छा लगेगा उनको, मैं कौन हूं, अनुशासन हो, सलीका हो, मैं कौन हूं, वो जाने और जानबूझ करके उनके अनुसार व्यवहार करे। तो सेल्फ और बनाम ईगो, कहने का मतलब कि जो हम हैं नहीं उस तरह का हम शो करते हैं, अहंकार में रहते हैं। तो हम अगर अहंकारी हो जाएंगे, कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, कि हम विद्वान हैं और अहंकार मुझ में है कि मुझसे विद्वान कोई हो नहीं सकता, तो फिर वो विद्वता खत्म हो जाती है। कि विद्वान हैं तो विनम्रता होगी, अहंकार नहीं होगा। तो हम जो नहीं होते हैं उसका दिखावा करते हैं, अहंकार में रहते हैं,
तो अहंकार के कारण ही नाश होता है। तो इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी बैड जो कहा गया, ये अहंकार के क्षेत्र में भी लागू होगा। और स्वयं को जानना, खुद पर भरोसा करना एक सकारात्मक पक्ष है, वहीं अहंकार एक नकारात्मक पक्ष है। कई बार लोग को लगता है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही मतलब जो है ईश्वर हूं। आप देखे होंगे रोमन कैथोलिक में कि इस तरह से तब प्रोटेस्टेंट हुआ और फिर उसका विरोध जारी हुआ कि इंडल्जेंस बेचा जाता था कि इतना पाप विमोचन पत्र कि मैं ईश्वर हूं, आपने कितना का पाप किया, पैसा दीजिए और कागज खरीदिए और फिर आपका पाप खत्म हो जाएगा। तो एवं प्रकार से मैं कौन हूं, इस बारे में आपको जानना होगा। और है एक दो प्रश्न और है, मैं बीमार हूं या रोगी हूं? मेरे मैं कौन हूं का उत्तर, मैं बीमार हूं, स्वस्थ हूं। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई असाध्य रोग है, तो मैं कौन हूं का उत्तर अलग होगा कि आपसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं स्वस्थ हूं, उसके लिए अलग होगा। मैं स्किल्ड हूं, मैं प्रशिक्षित हूं, उसके लिए अलग होगा कि आप अगर प्रशिक्षित हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्किल्ड हैं तो आपके लिए पूरा दुनिया है। प्रशिक्षित नहीं है तो फिर आपको उतना मेहनत आना नहीं मिलेगा। मैं अनाथ हूं, अगर मुझे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूं, बालक हूं, अबोध बालक हूं, तो मैं कौन हूं, मेरा उत्तर क्या हो सकता है और उसके लिए किस तरह से हम अपने आप को परिभाषित करेंगे, अपने आप को डिसाइड करेंगे, इस चीज को भी हम देखेंगे। मैं बड़ा भाई हूं, मैं कौन हूं। अब परिवार में ये भी है, मुझे 4-5 बहनें हैं, मैं कौन हूं, बड़ा भाई हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं अधीनस्थ हूं, मैं स्वायत्त हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं प्रशासक हूं। देखिए कि हमने मैं के बारे में 50 मैं कौन हूं आपको उत्तर दिया, मैं कौन हूं। अब जो है मैं कौन हूं के बारे में आप समझ गए कि मैं कौन हूं। अब आते हैं शिक्षक के रूप में कि मैं कौन हूं, और उस शिक्षक में भी आपके लिए मैं कौन हूं कि आप अभी शिक्षक बने नहीं हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आप डीएलएड के छात्र हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। आपको कुछ ही दिन में हो सकता है कि आपको मौका अगर मिल गया होगा कि टेट सीटेट वगैरह क्वालिफाई कर लिए होंगे, तो आपको पहले टेट सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर आपको अच्छे अंक लाना है। अच्छे अंक लाने के लिए आपको प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स लाना है। प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स लाने के लिए सभी शिक्षकों से कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सबसे संबंध अच्छे हों आपके कि अच्छे मार्क्स मिले। और इसके बाद जो है फिर जब शिक्षक की बहाली आएगी तो फिर आप जो है उसमें मतलब जो है भरेंगे और फिर आप शिक्षक बनेंगे। इसके लिए आप किस प्रकार का शिक्षक बनना चाहते हैं, आप किस प्रकार का, एडहॉक, गेस्ट, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, कई जगह पारा टीचर होता है, आपको किस प्रकार का शिक्षक बनना है, तो उसके अनुसार उसके सिलेबस को देखना होगा हमें कि उसका क्या सिलेबस है और उस सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना होगा। कहीं पर रीजनिंग भी पूछा जाता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, कहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहता है, कहीं पर रिसर्च भी रहता है, विषय वस्तु भी रहता है, जीएस भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, कन्वर्सेशन भी रहता है, कहीं पर इंटरव्यू रहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन खोजता है। तो आप कौन से टीचर बनना चाहते हैं? मैं कौन हूं? मैं अभी डीएलएड का छात्र हूं, शिक्षक बनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हूं। और कहाँ कहाँ आप शिक्षक बन सकते हैं, आपको वो क्षेत्र भी तलाश करनी है कि आपको केंद्रीय विद्यालय में बनना है, नवोदय में बनना है, नेतरहाट में बनना है, सैनिक में बनना है, सिमुलतल्ला में बनना है, बनस्थली में बनना है, प्राइवेट में बनना है, सरकारी में बनना है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, कहाँ बनना है, किस विषय का बनना है, कैसे बनना है, और उसके लिए कहाँ कहाँ के टीचर का क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज को जानना है। तो इस तरह से हम बनेंगे, फिर गाइड खरीद करके प्रैक्टिस करेंगे, सेट बनाएंगे, और जो चीजें हमें नहीं आ रही हैं, जो हमारा पक्ष कमजोर है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये हुई ये बात। अब है कि शिक्षक की वैकेंसी आती है, आने में विलंब भी हो सकती है,
तो जब तक शिक्षक की वैकेंसी नहीं आती है तब तक हम बैठे रहेंगे क्या? तो ऐसे समय के लिए मान लीजिए कि अगर 2 साल वैकेंसी नहीं आई तो हम बैठे रहेंगे? हम अगर काम करना चाहें तो हम सीटेट टेट क्वालिफाइड हैं तो हमें नौकरी मिल जाए प्राइवेट में भी, उसके लिए आरपीएस है, डीपीएस है, संत करेंस है, संत पॉल है, डॉन बॉस्को स्कूल है, लोयला है, बहुत सारा स्कूल है। इस तरह से प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए और आप में जो विषय वस्तु है, जो मुख्य क्राइटेरिया है, उसके अलावा अगर कुछ ज्यादा गुण है करिकुलर एक्टिविटीज का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, गायन का, वादन का, एक अच्छे वक्ता हैं आप एक अच्छे उद्घोषक हैं, संप्रेषक हैं, व्यवहार कुशल हैं, नेतृत्व करता हैं आप, अच्छी गुण है आप में, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है और आपके लिए लोग बहुत ही प्रयास करेंगे कि आप वहां हो जाएं। या फिर आप कहीं से अगर जाने लगेंगे तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि इस तरह का शिक्षक मिलना मुश्किल है। तो आप में जितनी डाइवर्सिटीज होंगी, जितने आप बहुआयामी होंगे, उस तरह से आपको मतलब जगह मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। तो आप इस तरह से देखें कि हम तैयारी करते हैं और हमारा तैयारी का स्तर इतना व्यापक हो कि लक्ष्य हमसे मतलब दूर न हो जाए। कैच अप इन सच ए वे सो दैट इट कैन नॉट बी एस्केप्ड। इस तरह से हम उसको बनाएंगे, कैच करेंगे कि वो एस्केप नहीं कर पाए। तो एक बृहद एरिना में हम तैयार करेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि हमें शिक्षक बनना है, कहाँ बनना है, और उसके सिलेबस के अनुसार उसमें जो भी चीजें पूछी जाती है, क्या हमें आ रही है, कहाँ पर कमजोर हैं हम ऐसे पक्ष को मजबूत कर लेंगे और फिर हम शिक्षक बनने के लिए पूरा एकदम रेडी रहेंगे। कई बार लोग परीक्षा से डरते हैं, उनका छाती धक धक करने लगता है। कई बार लोग समय प्रबंधन गड़बड़ रहता है, कई बार परीक्षा में दिमाग काम नहीं करता है। तो आप घर पर प्रैक्टिस सेट बना करके धैर्यवान बनेंगे, आशावादी बनेंगे, समय प्रबंधन करेंगे और जो कमी है आप में उसको आप जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे, उस पर काबू पाएंगे, तब आप अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। अब है कि हम एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सारी चीजों को कर लिया है हम अपनी योग्यता के अनुसार। उसमें भी है कि आप अगर डीएलएड करके जाएंगे तो मिडिल प्राइमरी का टीचर बनेंगे, ग्रेजुएट होंगे तो आप मिडिल का भी हो सकते हैं। आप जो है इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी डिग्री को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो फिर आप मिडिल प्राइमरी से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जंप कर जाते हैं नेट जेआरएफ पीएचडी करने के बाद। तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को ये भी तलाशना है कि कौन सी डिग्री हमें लेनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा रहती है, तो आपको किसमें फायदा है, जिसमें आपको आर्थिक नुकसान ना हो, इस तरह का आप काम करेंगे। तो अपने करियर में संवर्धित होते रहें, आप काम करते रहें और बेहतर शिक्षक बनने के लिए आप तैयार हो गए कि आप बेहतर शिक्षक अब बन भी गए। कुछ लोग मतलब मान लीजिए कि बन ही जाएंगे, इतना तय है। तो आप जब बन जाएंगे शिक्षक, तो एक शिक्षक के रूप में मैं कौन हूं, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो एक शिक्षक के रूप में मैं अपने विषय का विशेषज्ञ हूं, मैं अपने विषय का विशेषज्ञ हूं, कई भाषा जानने वाला हूं और कम से कम 2 भाषा मैं जानता ही हूं, मुझे जानना ही चाहिए। एक है क्षेत्रीय भाषा और दूसरा है हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, इसको एक फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बिना इसको एक इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज कहा जाता है। तो एक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, और इंग्लिश इज द लैंग्वेज थ्रू व्हिच यू विल गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। एंड सपोज दैट यू वुड लाइक टू डू समथिंग ग्रेट in your coming future and you would like to visit Russia, America, Japan, France, England, whatever the country may be, and you would like to know the society, culture, civilization and what are happening there,
then it is quite impossible to know the particular language of that particular countries. And if you are knowing English, then with the help of English you will be able to know all the things what are happening there. सभी चीज के बारे में आप जान जाएंगे. इसलिए कई भाषा हमें जानना चाहिए, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी की जानकारी हमें होनी ही चाहिए. और भी भाषा की जानकारी आपको अगर है तो और भी अच्छी बात है. तो एक अच्छा संप्रेषक, कुशल वक्ता, नेतृत्वकर्ता एक टीचर को क्रांतिकारी भी होना चाहिए. एक टीचर को नेतृत्वकर्ता होना चाहिए. एक टीचर को अच्छा प्रबंधक भी होना चाहिए, कुशल प्रशासक भी होना चाहिए, कुशल संयोजक भी होना चाहिए. एक टीचर को मतलब व्यवहार कुशल भी होना चाहिए. एक टीचर को स्वागतकर्ता भी होना चाहिए. एक टीचर को इस व्यक्तित्व का होना चाहिए कि आप अगर एक बार किसी से मिलें या किसी को पढ़ा दें तो वो आपको बहुत दिनों तक याद रख. आपका व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला होना चाहिए. एक टीचर को पर्याप्त लचीला और पर्याप्त सख्त भी होना चाहिए. पर्याप्त लचीला इसलिए कि हाशिए का बच्चा, अंतिम पंक्ति का बच्चा भी आपके दिल के करीब महसूस करे. वो आपको कंसीडर करे कि हम अपने दिल की बात अगर किसी सर के पास शेयर करना चाहें तो कौन से सर और मैडम को करेंगे. और पर्याप्त सख्त इसलिए कि आपके लचीलेपन का अगर बच्चा दुरुपयोग करने लगे, आपको वैल्यू नहीं दे, तो फिर कहा जाता है कि जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो. तब दंड जरूरी हो जाता है कि जो गुनाह करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत इसे बिगाड़ देती है. तो ऐसे समय में हमें थोड़ा सख्त भी होना चाहिए, थोड़ा नियम कानून में भी बंधा होना चाहिए, थोड़ा उदार भी होना चाहिए, कल्याणकारी भी होना चाहिए. हमें एनसीएफ, बीसीएफ के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए. करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए. हमें एक शिक्षक के तौर पर बहुत सारे चीजों के बारे में हमें थोड़े से कविमन भी होना चाहिए, कल्पनाशील भी होना चाहिए, सृजनात्मक भी होना चाहिए, इनोवेटिव भी होना चाहिए, नवाचारी भी होना चाहिए. हमें साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, हमें थोड़ा कवि भी होना चाहिए, हमें सोशियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, हमें शिक्षाविद भी होना चाहिए, हमें दार्शनिक भी होना चाहिए, हमें नेता का भी थोड़ा होना चाहिए. एक टीचर में थोड़ा कॉमेडियन का भी गुण होना चाहिए कि आप बच्चों को हंसा दें. एक टीचर में थोड़े से स्टैंड अप कॉमेडियन का भी है कि हाँ कि आपके आने से ही बच्चे खुश हो जाएं. तो इस तरह से एक शिक्षक में हंसाने का, गंभीर करने का, रुलाने का. कई टीचर पढ़ाते पढ़ाते आंसू बहा देते हैं. एक देखिए कि कह रहा है कि चलो हटो, बाहें छोड़ो, आंसू पोंछ डालो, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता, देखो रेलगाड़ी आ रही है, ये गरीबी मुझे ले जा रही है. क्या मार्मिक बात है. कहता है कि मुस्कुराहट पर सभी फिदा होते हैं, जरूरी ये है कि आंसुओं के भी कोई रिश्तेदार हो. एक टीचर को आईसीटी फ्रेंडली होना चाहिए. एक टीचर को टाइम टेबल बनाने आना चाहिए. एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए. एक टीचर को आइस ब्रेक के बारे में जानना चाहिए कि आइस ब्रेकर कौन कौन से, हम कैसे बच्चों को रिक्रिएट कर सकते हैं क्लास में. बहुत सारी गतिविधि के बारे में जानना चाहिए. प्लेवे मेथड के बारे में जानना चाहिए. टीचिंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, जो डिफरेंट टाइप प्रोजेक्ट मेथड, जो मेथड्स के बारे में, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए. एक टीचर को हमेशा छात्र रहना चाहिए, स्टडियस रहना चाहिए, हमेशा जो है अध्ययनशील रहना चाहिए, शोधार्थी रहना चाहिए. तो आप शिक्षक हैं, आपको विद्यालय से लगाव रखना चाहिए, उनके रखरखाव का ख्याल रखना चाहिए, छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए. तो एक शिक्षक का रूप बहुत ही विराट होता है. उनमें बहुत से गुण होते हैं. वो सच्चे में सम्यक इंसान होते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं, वो पथ प्रदर्शक होते हैं, वो युग दृष्टा होते हैं, वो भविष्यवेता होते हैं, वो माता पिता, भाई बहन, सखा सखी, अभिभावक, दोस्त होते हैं.
तो एक शिक्षक के रूप में आप अगर देखेंगे मैं कौन हूं, तो आपको ज्ञान से लेके, व्यवहार से लेके, नेतृत्व से लेके, कला से लेके, खेल से लेकर नियम कानून और एक सम्यक इंसान होने की आवश्यकता है। आप एक इंस्पायर करने वाले होते हैं, आप प्रेरणादायी होते हैं, प्रेरणा देने वाले होते हैं कि आप कुछ ऐसा प्रेरक प्रसंग देते हैं कि बच्चे के लिए वो जिंदगी का एक मैसेज हो जाता है कि कल एक आदमी को फांसी की सजा होनी है, आज उसे एक विकल्प दिया जाता है कि आपको एक जंगल पार करना है, अगर आप जंगल भली भांति पार कर लेते हैं तो फांसी के सजा से आपको बचाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि वो जंगल पार करना चुनेगा विकल्प के रूप में, न कि कल जाकर सीधे फांसी पर चढ़ जाना। तो आज जो आप हैं, जो विद्यार्थी है हमारा, वो बेरोजगार है। तो आज के बेरोजगारी रूपी फांसी से कल के बेरोजगारी रूपी फांसी से आज का मेहनत रूपी जंगल पार करना बेहतर है। तो इस तरह से आप जंगल पार करने को, मेहनत करने को गले लगाइए कि मेहनत अगर हम करेंगे तो ही कुछ होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जंगल प्यारे हैं, घनेरे और अंधेरे, लेकिन मैंने जो वायदे किए थे उसको पूरे करने हैं। दूर जाना है सोने से पहले, दूर, मीलों दूर। तो एक शिक्षक का काम यही होना चाहिए कि यही जुनून, यही अधिकार मेरा है, दिया वहां जला दूं जहां पर अंधेरा है। तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। ये जिंदगी तेरी ताकबू में हम बहुत चलते हैं, इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। जिंदगी का किस्सा भी कुछ अजीब है, बहुत दिन जीना पड़ता है एक दिन मरने के लिए। तो हम लोग यह शरीर धारण किए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। जो महावीर हुए, जो बुद्ध हुए, जो सुकरात हुए, जो अरस्तु हुए, जो प्लेटो हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम। कुछ क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो हम चाहेंगे। सर, ये प्रश्न तो बच्चों की तरफ से ही आने हैं। स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहें, दिस इज एन ओपन सेशन फॉर एवरीवन। S4 पेपर की आज सर ने पहली शुरुआत की है, और स्वयं की समझ जैसा कि इस पेपर का नाम है, उसमें बार बार सर ने यही कहा है कि हमें हमारी समझ अपनी भूमिका के अनुसार तय करनी है, और ये भी तय करना है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, और उस अनुसार हम अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक परिवार के सदस्य के रूप में, सामाजिक सदस्य के रूप में, या फिर अपनी व्यावसायिक पहचान के रूप में। तो हमारी ये समझ कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, और उसमें जितनी भी बाधाएं हैं उसको कितनी तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, और सबके साथ बनती है हमारी खुद की समझ कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है, और किस रूप में अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। और ये भूमिका चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे हमारे खुद के विद्यालय में हो, विद्यालय जो कि समाज का अंग है, हम उससे अलग नहीं। इस संबंध में सर ने आपसे चर्चा की और बहुत ही विशद चर्चा की। लेकिन अगर आपका अपना भी कोई इसमें मंतव्य है या प्रश्न है, द सेशन इज ओपन फॉर एवरीवन। आप अपनी बात कहें। किसी का अगर कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, मैं कौन हूं, स्वयं की समझ से संबंधित, जो मैंने अभी बताया आपको। चलिए, लगता है कि किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हमने अपने स्तर से प्रयास किया। यस मैम, कोई सवाल है? जी सर, अभी सवाल तो सारे लोग अभी मौन बैठे हैं। वो एक्चुअली जितनी बातें अभी गई हैं शायद बचाना भी अभी थोड़ा समय लगेगा सर। चलिए, अच्छा लगा। हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, और ये आप इसका PDF हम दे देंगे।
लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि इससे संबंधित हम ग्रुप में कुछ भेजेंगे, तो बच्चों को हस्तगत हो जाएगा उनके शिक्षक के माध्यम से। और ये सेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होनी थी। 1 घंटा का समय बहुत ही कम होता है मैं कौन हूँ को समझने के लिए, और ये वेदांत में भी ये प्रश्न है। और अभी तो कहता है कि विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए, कदम इतने ठोस थे कि उठे ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो कि कुछ वेदांत टाइप का प्रश्न हम ऐसा करने लगे। तो इतना ही आज भर के लिए, और फिर नेक्स्ट क्लास ये होगा जब भी, तब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। आदरणीय मैडम, ये वक्त हुआ चाहता है या किसी का कोई प्रश्न है तो हम। हाँ सर, मैं भी किसी के प्रश्न का ही इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चे उत्सुक होकर प्रश्न करते हैं। पर हमें लगता है कि आज के लिए आज ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, प्रश्न किसी का नहीं है। चलिए, बहुत सर ने इस पेपर की पूरी भूमिका बनाई है, और पूरी भूमिका यानी पूरा सारांश आपको दिया है। इस पेपर के अपने अलग अलग डायमेंशन है। सर ने ईगो की चर्चा की है, सुपर ईगो की चर्चा की है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी की चर्चा की है, हमारे सामाजिक पहचान जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज, उसकी भी चर्चा की है कि कभी कभी हम अपने आप को अपनी नजर से नहीं, सामने वाले की नजर से पहचानते हैं। अगर हमारे बच्चे हमें मानते हैं या एक शिक्षक के रूप में हमारी डिमांड करते हैं, तो हमें अपने ऊपर अच्छा लगता है कि हाँ, कि हमने कुछ शायद हम ठीक है, हम सही हैं। और शायद हम सही हो और अगले की तरफ से अगर नहीं आता है, तो भी हमें एक हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारी आत्म अवधारणा, हमारी स्वयं के प्रति हमारी अवधारणा वहां प्रभावित होती है। तो इस पेपर में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि एक सारांश के रूप में इस पेपर की शुरुआत की है, हम आगे इसकी विस्तृत चर्चा। जी मैम, नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू मैम। और सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज